बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए तो तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अगर भाजपा इधर उधर करती है तो क्या नीतीश कुमार का प्लान बी तैयार है? अब इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। नीतीश कुमार ने कल जदयू की विधायक दल की बैठक बुलाई, कई सारी बातें हुई और कई सारे नेता भावुक भी हुए और काफ़ी ज़्यादा रो भी रहे थे। नीतीश कुमार को देखते ही सभी की आंखें नम हो गईं। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक लाइन कही, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक होगा। हम जा रहे हैं लेकिन सब कुछ देखते रहेंगे, यानी दिल्ली में बैठकर भी हम सब चीज़ पर नज़र बनाए रखेंगे, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी था क्योंकि कई सारे नेता ये भी सोच रहे हैं कि अगर भाजपा बिहार में सेंट्रल में आ जाती है तो क्या इस तरीके से कुछ फिर बदल करेगी या फिर जानबूझकर जदयू को दबाने की कोशिश करेगी, जदयू को खत्म करने की कोशिश करेगी। इस चीज़ का डर कई सारे नेताओं में है, खास करके जदयू के कई सारे नेताओं में ये डर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आश्वासन दे दिया, तो अब ये भी बात चल रही है कि क्या नीतीश कुमार ने कोई प्लान बी तैयार करके रखा हुआ है कि अगर भाजपा कुछ करती है, मान लीजिए कि अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है उससे ये लग रहा है कि नहीं, भाजपा अभी कुछ बड़ा खेल नहीं खेलेगी, लेकिन फिर भी अगर इन फ्यूचर अगर भाजपा कोई बड़ा खेल खेल लेती है और बिहार में जिस तरीके से सीएम जो है अभी बिहार में बीजेपी से ही आने वाला है, बीजेपी के कोटे से बनने वाला है, तो ऐसे में कोई बड़ा दांव खेल देती है तो क्या जदयू उस समय उससे निपटने के लिए तैयार है, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखा हुआ है? तो इसकी जानकारी हम आपको जरा विस्तार से देते हैं। राज्यसभा जाने से पहले नाराज और भावुक विधायकों को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर चौंका दिया कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं ना। क्या यह बात कहकर नीतीश कुमार ने अपने विधायकों या समर्थकों को यह दिलासा दी है कि राज्यसभा सदस्य बनकर भी बिहार सरकार के नियंत्रण की चाबी वे अपने पास रखेंगे? क्या नीतीश कुमार का बिहार छोड़ना पावर शिफ्टिंग नहीं है? कहीं यह राजनीति के चाणक्य की कोई चाल तो नहीं है? जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नेताओं को आश्वासन दिया है कि वे भले ही राज्यसभा जा रहे हैं मगर बिहार में ही रहेंगे। मैं सब कुछ देख रहा हूं, किसी को कोई परेशानी न संगठन और न ही सरकार में होगी। नीरज कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार ही अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास पार्टी से जुड़े सभी निर्णय लेने का अधिकार है। बिहार का अगला सीएम चुनने का अधिकार भी नीतीश कुमार के पास है। दरअसल ऐसा कहकर नीरज कुमार यह कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्थल परिवर्तन हुआ है, पावर का स्थानांतरण नहीं हुआ है। बिहार में अभी भी वही होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। और ये बातें ललन सिंह ने भी कही थी। ललन सिंह ने ही ये कहा था कि जो भी सीएम होगा वो नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस खास समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी ने साजिश कर नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया है। यह एक तरह से जनता के मैंडेट का अपमान भी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री जब इस्तीफा देने जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष भी साथ जाएंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान फरवरी 2026 में जब बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे तब सत्ता पक्ष की तरफ से अगली पंक्ति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए थे। इसी पंक्ति में नीतीश कुमार के ठीक बगल वाली बेंच पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। राज्यपाल विधि व्यवस्था की बात कर रहे थे तब तेजस्वी यादव हंसते हुए देखे गए थे। इसी दौरान नीतीश कुमार की नजर बगल में बैठे तेजस्वी यादव से मिली, वे भी मुस्कुराने लगे। तेजस्वी यादव के बगल में बैठे अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हंसते हुए दिखे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ देखते हुए हाथ के इशारे से कुछ कहा। प्रत्युत्तर में तेजस्वी यादव ने भी कुछ कहा। दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखकर बात कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी ने कुछ मुस्कुराते हुए अपनी बात समाप्त की, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखकर बात कर रहे थे। इस दौरान तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए अपनी बात समाप्त की। शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पैर में तकलीफ के बारे में कुछ पूछ रहे थे। विधानसभा सत्र के दौरान से ही क्यों चौकस थे नीतीश कुमार, अब इसकी भी बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, ये बातें हो रही थी कि क्यों बढ़ा रहे थे चाचा भतीजा एक दूसरे की तरफ हाथ, ये भी चर्चा हो रही थी। क्या उन्हें एहसास हो गया था कि सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है? वैसे लीक से हटकर बीजेपी कुछ भी करेगी तो पुराना अनुभव उन्हें याद है। नीतीश कुमार के पास पलटने के समीकरण हैं। विपक्ष के पास 41 और जदयू के पास 85 सीटें हैं, कुल 126, यानी सत्ता का समीकरण तैयार है। क्या केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह या फिर प्रवक्ता नीरज कुमार इसी बात की ठसक दिखा रहे हैं? जदयू के आक्रामक तेवर का इशारा यही है क्या?
तो देखा आपने कि किस तरीके से नीतीश कुमार, जो कि ये कहीं ना कहीं जानते थे कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद जदयू की फ्यूचर जो है खतरे में आ सकती है, और ऐसे में उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कल की मीटिंग के बाद कि अभी भी हम हैं, मैं हूं ना, सभी के लिए हूं, और जब भी किसी को परेशानी होगी तो वो वहां पर रहेंगे। जदयू की चाबी अभी भी नीतीश कुमार के हाथों में ही है और वो देखते रहेंगे। अगर वो केंद्र में भी जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं, तो वो बिहार पर नजर बनाए रखेंगे और देखते रहेंगे कि किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है, बिहार की जनता को कहीं परेशानी तो नहीं हो रही है। ये चीजें जो है लगातार देखी जाएंगी, और ये बातें नीतीश कुमार ने कही थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि आखिर अगर कुछ गड़बड़ होता है, बीजेपी कुछ गड़बड़ करती है, तो वो क्या करने वाले हैं। खैर, इसका तो खुलासा समय आने पर ही होगा, लेकिन जैसी बातें चल रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फुल ऑन एक्शन मोड में है। भले ही राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने नामांकन पर्चा भर दिया है, लेकिन फिर भी बिहार पर उनकी नजर हमेशा टिकी रहेगी और बिहार छोड़कर वो नहीं जा रहे हैं, बस सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और उनके कई सारे समर्थकों का भी कहना है कि सीएम नीतीश कुमार किसी के दिल से नहीं जाने वाले हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।